बस नहीं देख सकती मैं तुम लोगों को यूं रोते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम पे बेवजह मार्क्स खोते। ले आई हूँ तुम लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक जो कर देगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान। सबसे पहले कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है हमारा किंग, उसके बिना हमारे माइंड में कुछ भी नहीं हो सकता पिन। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था, उनको पूरे 14 साल का वनवास हुआ था। अगर अब मैं आपसे सवाल पूछूं श्री राम के पिता का नाम क्या था, आप कहेंगे मैम राजा दशरथ। अब आपने ये आंसर इतनी आसानी से कैसे दे लिया? क्योंकि आपको हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो मेरा मतलब है हिंदी भाषा आपको बहुत अच्छे से आती है। और जैसे ही मैं अगर आपके सामने 3 से 4 पैराग्राफ या एक पैराग्राफ ही इंग्लिश में रीड कर दूंगी और उसका क्वेश्चन में थोड़ा इंग्लिश में पूछूं और अपने वर्ड्स को थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं, एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दूं, बेटा आप घबरा जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो तुरंत ड्रिप कर जाएगा। बस पहला आपको यही करना है, एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं खोना है। आपको फुल कॉन्फिडेंस से समझना है कि मैं पेपर देने आया हूँ, मेंटली बिल्कुल रेडी रहना है कि यू आर हियर फॉर द पेपर। कॉन्फिडेंट होते ही आपका आंसर खुद ब खुद आप सही गेस कर पाओगे। नंबर 2, आपको क्या करना है, पैसेज पहले नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारे पैसेजेस में टफ से इंग्लिश वर्ड्स होते हैं और जिसको देखते ही हमें लगता है भाई मेरा कॉन्फिडेंट तो पूरा का पूरा छू मंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उन वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता होते हैं। बट अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिला उसको पढ़ोगे ना, आपके माइंड में एक लगभग आइडिया लग जाएगा कि यार पहले क्वेश्चन में नेम पूछा गया था और फर्स्ट ही पैसेज में नेम की बात हो रही, मतलब हमारा जो पहला आंसर वो फर्स्ट ही पैसेज में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फिडेंट नहीं लूज करना है। सेकंड, आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा एग्जामिनर ने कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर 3, आपको अपनी वोकैबुलरी थोड़ी डेवलप करनी है बेटा। वोकैबुलरी डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड, आपका ग्रेड बढ़ रहा है। अगर आज आप 6 में हो तो कल आप 7th में जाओगे, अगर आज आप 7th में हो तो कल आप बेटा 8 में जाओगे, और अगर बेटा आज आप 8 में हो तो कल आप 9th में जाओगे, और 9th वाले तो भाई 10th में जाएंगे, 10th वाले 11th में, 11th वाले 12th में। आप दिन ब दिन आपका प्रमोशन हो रहा है तो आपकी वोकैबुलरी का भी प्रमोशन तो बनता है ना, उसकी भी तो सैलरी थोड़ी बढ़नी चाहिए ना, उसका भी तो थोड़ा हमें इनहांस करना चाहिए ना। बस आपको अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से डेवलप करना है। नंबर 4, बेटा आपको क्या करना है ना, जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको उसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया तो समझ लो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके दूसरे पैराग्राफ में होगा। अक्सर एग्जामिनर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इसी हिसाब से फ्रेम करता है कि हमें आंसर भी लाइन वाइज ही मिलता जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जरूरी है भाई, हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक खेल जाए और लास्ट में हो आंसर। आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे रखना बहुत जरूरी है। एंड 5th वन, आपको कोई भी आउटसाइड नॉलेज अपने आंसर में बेटा नहीं डालना है। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया आपको वही बताना है। पहले सीबीएसई ने कहा था कि भाई नहीं, आपको जो पैसेज में जो लाइन आप बस उसी को कॉपी कर दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, बट अब सीबीएसई ने थोड़े रूल्स में चेंजेस कर दिए हैं। अब आपको अपने वर्ड्स में थोड़ा आंसर फ्रेम अप करके लिखना होगा, बट आउटसाइड नॉलेज नहीं डालना है पेपर में। जो पैसेज में दिया गया है, पैसेज में जो मॉरल निकल रहा है बेटा आपको वही मॉरल एज इट इज लिखना है, अपनी मनमर्जी उसमें कुछ नहीं ऐड करना है। बस इस तरह कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें अच्छे नंबर स्कोर करने से बेटा कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन आप खुद हो। ऑल द बेस्ट।